3 दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। मुंबई के लोक भवन में आज इमैनुअल मैक्रोन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन एंड कल्चरल कार्यक्रम। भारत और फ्रांस के बीच कई अहम रक्षा सौदा होने की उम्मीद। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, राफेल और हैमर बम पर हो सकती है डील। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का लिया जायजा। 20 फरवरी तक समिट चलेगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर पवन खेड़ा ने साधा निशाना। पीआर मैनेजमेंट पर जोर देने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, सब तमाशा कोई दमखम नहीं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवा तीर्थ में पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कोविंद ने कहा, नया पीएमओ नागरिक देवो भव के भाव को दिखाता है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। इस दौरान सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण भी। जयपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत विस्तार शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। एनआईएएम के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीईएल के माउंटेन फायर कंट्रोल रडार को किया लॉन्च। इंप्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम को दिखाई हरी झंडी। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय हथियारों का दमखम देखा। बीईएल ने स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन में अहम योगदान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संविधान के नाम पर धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इन्हें वंदे मातरम गाने से दिक्कत और ये संविधान का अपमान है। वंदे मातरम को लेकर संभल की सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। कहा, हमें देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिन्हें शक है वो इतिहास पढ़ ले। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं लेकिन राम मंदिर का विरोध करते हैं। इन्हें भारत की आस्था के प्रति सम्मान नहीं है। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, उपद्रव नफरत फैलाना उनका काम रहा है। समाजवादियों ने उन्हें बचाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गाजीपुर के अंसारी परिवार में आई दरार। मोहम्मदाबाद के विधायक शोएब अंसारी के खिलाफ भाई सलमान अंसारी ने मोर्चा खोल दिया है। विकास निधि में घोटाले के आरोप लगाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन पर बोले सांसद निशिकांत दुबे, जो मोशन मैंने पेश किया वो टुकड़े टुकड़े गैंग के देश को टुकड़ों में बांटने के मंसूबों को उजागर करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध गलत है। अपनी विश्वसनीयता को कांग्रेस खो रही है। संसद में कुत्ता लाने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को मिला प्रिविलेज नोटिस। कहा, इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। नोटिस का जवाब देंगे। असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का दावा। कहा, भूपेन बोरा ने इस्तीफा वापस लिया। उनकी राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। असम में चुनावी तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन। गुवाहाटी पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में युवा साथी स्कीम के लिए जोरों पर है रजिस्ट्रेशन। चुनाव से पहले ममता सरकार का ऐलान। बेरोजगार युवकों को मिलेंगे 1500 रुपए हर महीने। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज मुंबई में अहम बैठक बुलाई। सभी जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगेगी। डेप्यूटी मेयर शान हिंद के ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई है। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से करने पर हर्षवर्धन सपकाल ने बचाव किया है। कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष सपकाल ने कहा, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने टीपू सुल्तान के कसीदे पढ़े। कहा, टीपू सुल्तान बहादुर सिपाही थे। उनकी तस्वीर लगाने से दिक्कत क्यों? समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताया। कहा, टीपू ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया, वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान। कहा, संतों की माला के हाथ में भाला भी होना जरूरी। मैं खुद तलवार लेकर मैदान में उतरी हूं। बिहार में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, खुले में मीट मछली बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। पटना के महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव के निर्माणाधीन बंगले पर विवाद। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, दान के नाम पर जमीन लेने में किया गया भ्रष्टाचार।
लालू यादव के बंगले को लेकर आरोपों को आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने खारिज कर दिया। कहा, लालू का नाम लिए बिना सत्ता पक्ष की राजनीति नहीं चलेगी। लालू यादव के बंगला विवाद पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा, हमें शिकायत मिली है, राजस्व भूमि सुधार विभाग इसकी जांच करेगा। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने रामविलास पासवान को भारत रत्न की मांग की। बिहार विधानसभा में रणविजय ने इस बात की मांग को रखा। बिहार के एक आईएएस अधिकारी के चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करने पर सियासत तेज। आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने जांच की मांग की है। आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से उड़ान का मंत्री अशोक चौधरी ने बचाव किया। कहा, ओबीसी कैटेगरी से होने की वजह से आईएएस नीलेश को निशाना बनाया जा रहा है। हरिद्वार में जन चौपाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ग्रामीणों ने समस्याएं बताई तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोक भवन कूच किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पहले भी ऐसा होता रहा है, आरडीजी फंड हमारा हक है। अरुणाचल के तवांग में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी बर्फबारी में फंस गई। बीआरओ जवानों ने की मदद। रिजिजू ने गाड़ी को धक्का लगाया। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध के दूसरे चरण का आगाज। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मान सरकार के नेतृत्व में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब होने की खबर। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। मोगा की रैली में शामिल हुए थे। एनसीपी अजित गुट के नेता और एमएलए की मुंबई में बैठक। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारियां तेज। 26 फरवरी को मीटिंग। जयपुर में बीजेपी एमएलए कोली ने लिंग भेदी टिप्पणियां की। लड़का और लड़की होने से बजट की तुलना की। हंसते रहे साथी विधायक। कांग्रेस ने किया इस बात का विरोध। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के 14 टूरिस्ट स्पॉट को खोलने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह ऑर्डर दिया गया। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुख्य शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मकोका कोर्ट ने 6 आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। मुख्य शूटर दीपक नोएडा का रहने वाला है, जबकि ऋतिक, सनी और सोनू विष्णु आगरा के रहने वाले हैं। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत। भतीजी की शादी में जाने के लिए बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। सीबीएसई की बड़ी घोषणा। कक्षा 10 के छात्रों को पहले बोर्ड एग्जाम में बैठना जरूरी। 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट मिस करने पर दूसरी परीक्षा के लिए अयोग्य होंगे।